आसिफ, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार बताइए, आपके पास वो पूरी की पूरी लिस्ट है जो लोग घायल हुए हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, अगर उनके बारे में आप जानकारी दे पाए। दो लोग और आपने भी बताया कि आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि आतंकवादी वहां पर छिपे हुए हो सकते हैं। अभी सर्च ऑपरेशन करके उनको ढूंढकर उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है, इसी वजह से आगे जाने से रोका जा रहा है। एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से आप पूरी जानकारी दीजिए और जो लिस्ट है उसके बारे में भी बताइए दर्शकों को। आसिफ, चित्रा, देखिए, जो हमारे साथ लिस्ट साझा की गई उसमें उन लोगों के नाम हैं जिनको पहलगाम के अस्पताल में लाया गया। उनके नाम वीनू भट्ट जो कि गुजरात से हैं, मानिक पटेल, रीनू पांडे, एस बालाचांद्रू जो महाराष्ट्र से हैं, डॉक्टर परमेश्वर हैं, अभिजन राय हैं कर्नाटका से, अभिवंजम जो कर्नाटक के, संतरू जो है बताइए इसमें है कि जो तमिलनाडु से हैं, और शशि कुमारी जो है उड़ीसा है। लेकिन ये वो केवल 8 लोग हैं जिनको पहलगाम के अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है, जबकि कुछ जो जख्मी हैं जिनकी संख्या 5 से 6 बताई गई, उनको एयरलिफ्ट किया गया श्रीनगर की तरफ। लेकिन जो आंकड़े सूत्रों के तरफ से हमारे साथ साझा की गई है उसमें मरने वालों का आंकड़ा 25 बताया जा रहा है और 2 की ऑन द वे डेथ की भी खबर आ रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि का अभी इंतजार है। लेकिन मेरी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई थी, सुरक्षा के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई थी जब इस हमले के बारे में जब खबर आई थी, तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था। मैंने कहा था कितना बड़ा हमला है, उन्होंने कहा कि वर्स्ट, यानी अब तक के सबसे जो वर्स्ट तरीन हमला है, जो हमला जम्मू कश्मीर में हुआ है उसमें इस हमले को आंका जाएगा, ऐसी बात कही थी। लेकिन अब हम इंतजार कर रहे हैं कि आधिकारिक तौर पर इस हमले के बारे में जो जानकारी दी जाए कि किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, किन लोगों ने हमले को अंजाम दिया, कितने लोग थे इस हमले में, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। लेकिन हमारे इस बात सूत्रों का यह कहना है 3 से लेकर 5 हमलावरों ने इस हमले को अंजाम दिया। यहाँ पे एक और स्थानीय है, इनसे बात करने की कोशिश करते। आपका नाम? असदुल्ला जी, क्या सुना आपने इस बाईसरन की घटना के बारे में? घोड़े वाला वहाँ पर जाता है, क्या पता किसने किया है, हमारे धंधे पर मार दिया। तो कितने लोगों के बारे में आपने सुना? क्योंकि आपके लोग ने सुना है, हम घोड़े के साथ था, हमारा घोड़ा ही उधर ही है। बोला किसी घोड़े को भी कोई जख्मी आया, घोड़ा भी जख्मी है, कोई हमको पता नहीं है। जो आपके लोग ऊपर थे उन्होंने क्या बोला आपको? वो उतर गया, सब आदमी इधर तमाम आ गए वापस। तो क्या सिर्फ टूरिस्ट इसमें निशाना बने या कुछ लोकल को भी? लोकल ही ज्यादा बना है, लोकल भी लोकल ज्यादा नहीं हुआ, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो कितने लोग थे ऊपर उस टाइम जब ये घटना घटी थी? पता नहीं हमको, बहुत टूरिस्ट बहुत था, घोड़े वाला भी बहुत था, क्या पता किसने किया है ये। तो आपने जो लोग वहां पे आप थे उन्होंने बोला कि 1 थे, 2 थे, 3 थे? हमारे धंधे पर हमारे धंधे पर मार दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं और उनको ये कहना है कि उनके घोड़े अभी भी ऊपर ही हैं, क्योंकि जब ये घटना घटी थी तो ये जान बचाकर नीचे आ गए थे। हाँ, तो ये जो ऊपर वाला इलाका है पूरा अभी घेरे में लेकर वहां पे एक ऑपरेशन चल रहा है। पहली बात जो हमें बोली गई है सुरक्षा एजेंसी की तरफ से, ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पर्यटक अभी इस पूरे इलाके में मौजूद नहीं है, क्योंकि बाईसरन के तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, वहां घोड़े से या पैदल ही जाया जाता है। और कुछ बोल रहे हैं ये स्थानीय, क्या जो है ना यहाँ पर अस्पताल है, उसमें भी उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। अस्पताल भी कोई वहाँ अगर कोई भी थोड़ा ही जख्मी होगा उसको रेफर करता है वहाँ पर नीचे, क्योंकि हमारा अस्पताल अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर हमारा टूरिस्ट हमारा जान है, हमारा टूरिस्ट के ऊपर धंधा है। तो ये देख सकते हैं कि और बात कीजिए आसिफ, उनसे और बात कीजिए, उनकी बात बहुत अहम है। अगर टूरिस्ट पर हमले किए जाएंगे तो लोग वहां पर नहीं पहुंचेंगे और उसके बाद उनका सब कुछ, जिस साल का उनको साल में इसी 3 महीने का इंतजार रहता है। आप बातचीत कीजिए आसिफ। बिल्कुल, आप टूरिज्म से जुड़े हैं, आप तो कितना असर पड़ेगा इस घटना के बाद? अब ये हम टूरिस्ट के साथ है, हमारी रोजी रोटी का पर मार पड़ा है सर, गाड़ी वालों और घोड़े वाले का। हमारा धंधा पर बहुत असर हुआ, हमारा रोजी रोटी पर असर हुआ। तो यहाँ पे जो टूरिस्ट आए हुए थे क्या वो निकल गए कि अभी भी रुके हुए हैं? आधा निकल गया, आधा इधर ही है बेचारा, क्या करेगा, ये हमारा ही मुसीबत है। जिसने भी किया है ये हमारे धंधे पर लात मारा इसने, जो भी है। तो जो अमरनाथ यात्रा होनी है 2 महीने के बाद, क्या आपको लगता है कि अब उस पर भी असर पड़ेगा?
उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जितना सिक्योरिटी होगा उसको क्या असर पड़ेगा, जितना सिक्योरिटी होगा तो उतना असर नहीं पड़ेगा उस पर, उस पर क्या असर पड़ेगा। आप बैसरन के बारे में थोड़ा बताएंगे लोगों को कि कैसी जगह है, वो कितना दूर है यहाँ से, कैसे जा सकते? 6 किलोमीटर है सर, 6 किलोमीटर। हाँ, तो कैसे जाते हैं वहाँ पर? यहाँ से पैदल जाता है, घोड़े पर जाता है, यहाँ से जाता है सर। सड़क नहीं जाती है वहाँ? सड़क तो कच्चा रोड है, इधर से आर्मी भी गया, पुलिस भी गया, SHO भी गया, सब महकमे ऊपर गया सर, तमाम गया ऊपर। क्यों आपके जो लोग हैं क्या वो सब लौट आए हैं या कोई अभी भी इधर? हमारा लगभग 400-500 घोड़ा उधर ही है, बंद के उधर ही, बंद के दरख्तों के साथ, जाली के साथ बंद है घोड़ा। वो बेचारा निजाबानी है, वो उसको कोई छोड़ने वाला भी नहीं उधर। किसको बोलेगा, कौन सुनेगा उसका आवाज। तो देख सकते हैं कि कितने पर्यटक होंगे, इन्होंने अपनी आंखों से देखा, कितने पर्यटक इस समय होंगे वहां पर। आसिफ, अगर ये जानकारी भी आप उनसे ले पाए। बिल्कुल, ये क्या अभी भी कोई टूरिस्ट ऊपर होगा या क्या कोई टूरिस्ट अभी भी ऊपर होगा? अभी टूरिस्ट ऊपर नहीं है, कोई भी ऊपर नहीं। वो सिक्योरिटी वाले ने सब उतार दिया नीचे सर, सब उतार दिया, तमाम। जब ये गोलीबारी हुई थी वहां पे तो कुछ लोग तो भागे होंगे इधर उधर? हमने नहीं देखा है वो गोलीबारी, हमने नहीं देखा। नीचे में हमने सुना गोलीबारी के हमला हुआ, उसके बारे में भी डिटेल ले ले। वो भाग गया सब। आप उनको दिखाएं किस समय हमला हुआ है, उनके बारे में भी डिटेल ले ले आसिफ। ये चेक कर रहे हैं कि कब इनकी फोन पे बात हुई थी वहां पे लोगों से, जब हमला हुआ था 4 बजे के आसपास ये हमला हुआ था, जब इनको फोन पे आया था। और जो घोड़े वाले थे वो अपना माल मवेशी वहीं पे छोड़ के जान बचाने के लिए वहां से नीचे आ गए थे। चित्र मैं दिखा दूं, कैमरामैन से कहूंगा कि ये जो चढ़ाई वाला रोड है तकरीबन 1 किलोमीटर तक ये ऐसा मेटल रोड है, इसके ऊपर जो है कच्ची सड़क है। हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके की बारिश हुई थी वहां पे काफी ज्यादा कीचड़ है, इसी फिसलन है और गाड़ियों के ऊपर जाने का कोई भी यहाँ पे तुक नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो है केवल और केवल घोड़े के जरिए ही जाया जा सकता है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं, DIG की गाड़ी है वो यहाँ से निकली है, यहाँ पे रुके नहीं। जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के हैं यहाँ से जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे आने, हो सकता है कि मुख्यमंत्री यहाँ पे आए या फिर LG ऑफिस से कोई यहाँ पे आए, इस बाबत जो है जानकारी। हेलीकॉप्टर के चलने की आवाज आ रही है, यानी हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है, तो हो सकता है कि कोई VIP यहाँ पे लैंड कर रहा हो या फिर जख्मियों को ले जाने के लिए यहाँ से हेलीकॉप्टर जो है उसका इस्तेमाल हो रहा हो। लेकिन मैं दिखा दूं कि ये जो घने जंगल वाला पूरा इलाका है, यही वो बैसरन घाटी है जहाँ पे पर्यटक जाते हैं बर्फ देखने के लिए। और जिस तरीके की ये जगह है यहाँ पे केवल पैदल ही जाया जा सकता है और इसी का फायदा शायद हमलावरों ने उठाया है और इस बड़े हमले को अंजाम दिया है यहाँ पे, जिसका असर हमले के साथ ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो पहलगाम इस समय टूरिस्ट से भरा पड़ा था और यहाँ पे हर तरफ टूरिस्ट ही नजर आ रहे थे, यहाँ की सड़कें एकदम से वीरान हो गई हैं और यहाँ पे दूर दूर सड़कें वीरान पड़ी हुई हैं। अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, 12 लोग जख्मी हुए हैं, 2 लोगों की जान गई है। आसिफ, हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, हो सकता है वहां पर सर्च ऑपरेशन भी लगातार चलाए जा रहे हैं और कुछ लोगों के पहुंचने का सिलसिला, क्योंकि CM ने भी कहा है वो श्रीनगर जा रहे हैं और इसी के साथ ही साथ HM भी श्रीनगर पहुंचेंगे, वहां पर सुरक्षा की वो समीक्षा करेंगे। आसिफ, TRF जिस आतंकवादी संगठन का नाम सामने आ रहा है और ये जो तंजीम, अतरंगी तंजीम का नाम सामने आ रहा है, इस आतंकी संगठन के बारे में क्या जानकारी देंगे दर्शकों को आप? चित्रा, देखिए TRF का नाम जो है तकरीबन 2001 के आसपास ही सामने आया था, जब जिसको लश्कर का एक छद्म ग्रुप माना जा रहा है। जब लश्कर पे दबाव बढ़ा था तो कश्मीर में काम करने के लिए छोटे छोटे मॉड्यूल्स में TRF के 2 या 3 ऐसे नए रिक्रूटों को लाया गया था जो टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे थे। अब वही वाला मॉड्यूल जो है वो आगे बढ़कर अब लश्कर के लिए एक फ्रंट बन गया है और अगर इस हमले के पीछे लश्कर का हाथ है तो यहाँ पे एक बड़ी बात होगी, क्योंकि TRF ने इससे पहले कोई भी एक बड़ा हमला अंजाम नहीं दिया है, केवल टारगेटेड किलिंग्स जो है वो दी गई। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है
अभी भी एम्बुलेंसेज ऊपर जा रही हैं, जिससे ये शंकाएं बढ़ रही है कि अभी भी शायद ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं जो जख्मी हैं, जिनको उपचार की जरूरत है, या जिनको ऊपर से नीचे लाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में जो है एम्बुलेंसेज ऊपर जा रही हैं। लेकिन टीआरएफ की बात करें तो टीआरएफ जो पहले सिर्फ केवल टारगेट किलिंग्स में शामिल होता था, जिसमें मजदूर प्रवासी मजदूरों पे हुए हमले या अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों में बात करें तो वहां पे उसके खिलाफ जब सुरक्षा ऑपरेशन चलाया गया था तो पिछले तकरीबन 1 साल से टीआरएफ का कोई भी एक्टिव मेंबर शहरी इलाकों में मौजूद नहीं था। श्रीनगर से टीआरएफ का पूरा सफाया कर दिया गया था। दक्षिण और उत्तरी कश्मीर में टीआरएफ के सभी कमांडर्स को मार गिराया गया था और पुलिस का ये कहना था कि केवल 8 या 9 लोग ऐसे हैं जो ओजीडब्ल्यू के तौर पर काम करते थे टीआरएफ के लिए, वो पूरी कश्मीर घाटी में मौजूद हैं। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जिस बड़ी संख्या में घुसपैठ के होने की खबरें आई थी, खास तौर पर जम्मू के इलाके से, चाहे कठुआ से हो, बसोली से हो, वहां से ये खबर सामने आई थी कि 10 से 12 लोगों के एक ग्रुप जो है वो घुसपैठ करके जम्मू क्षेत्र में आए हैं और ये जो पूरा वाला इलाका है पीछे से डोडा भद्रवा किश्तवाड़ की तरफ जो है वो उसकी तरफ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पर्यटक हमको दिख रहे हैं, वो सामान लेके निकल रहे हैं कि कहीं जा रहे हैं, ये साफ नहीं। इनसे बात करने की कोशिश टूरिस्ट हमारे जो आते हैं लोग देश से एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।